हेलो फ्रेंड्स, वनडे पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं विपिन शुक्ला आज फिर से मध्यकालीन इतिहास के 50 नए क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको क्वेश्चंस पसंद आएँ तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी, जो कि उनकी डायरी थी, उसमें दिया है। नेक्स्ट, तो किस मुगल शासक ने, तो वो मुगल शासक था बाबर। बाबर 1526 से 30 ईस्वी तक शासन किया। इसने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों की विशद चर्चा अपनी आत्मकथा बाबरनामा में की है। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में राज्य स्थापित किया। बाबर का जन्म फरगना, जो कि मध्य एशिया में है, 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता का नाम शेख उमर मिर्जा था। 1494 में फरगना का प्रमुख बाबर बना। भारत पर बाबर का प्रथम आक्रमण 1519 ईस्वी में भेरा और बाजौर पर हुआ। बाबर चगदाई तुर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो वह कौन सी यूरोपीय शक्ति है जो शिवाजी को तोप प्रदान की? तो वो है फ्रांसीसी। शिवाजी, इनका शासनकाल 1627 से 1680 ईस्वी तक था। शिवाजी को तो फ्रांसीसियों ने प्रदान किया। शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक हैं। शिवाजी की प्रथम महत्वपूर्ण विजय 1656 ईस्वी में चंद्रराव मोरे से जवाली जीत लेना था। बीजापुर के प्रसिद्ध सेनापति अफजल खां को 1659 ईस्वी में पराजित कर हत्या कर दी गई। शिवाजी का अंतिम विजय अभियान कर्नाटक था। द्वितीय मराठा राज्य के संस्थापक प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य गुजरात। तो जो नामदेव हैं ये महाराष्ट्र से रिलेटेड हैं, महाराष्ट्र के हैं। चैतन्य बंगाल के हैं, ये सही है। नरसिंह मेहता गुजरात, ये भी सही है। तो वल्लभाचार्य गुजरात जो है ये गलत है। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के महान संत थे। काशी में इनका जन्म हुआ था। आगे चलकर वृंदावन में इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा के पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। अन्य तीन सुमेलित नहीं हैं। वल्लभाचार्य जो कि गुजरात, अन्य तीन जो हैं सुमेलित हैं। बाकी ये जो वल्लभाचार्य गुजरात है ये गलत है। नेक्स्ट, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो तानसेन और बैजू बावरा जो है वो अकबर के शासनकाल। तानसेन एवं बैजू बावरा अकबर के शासनकाल के में सुविख्यात संगीतकार थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? तो अकबर के शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त कर दिया गया था। अकबर महान के काल में उसकी धार्मिक सहिष्णुतावादी नीति का ही परिणाम था कि राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिया और दीन इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामा मस्जिद किसने बनवाई? जामा मस्जिद किसने बनवाई? जामा मस्जिद जो है शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के साथ ही दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा बेगम ने भी आगरा में एक जामा मस्जिद का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है किस नाम के साथ संबंध है या किसने बनवाया था? तो मयूर सिंहासन जो है वो शाहजहां ने बनवाया था।
मयूर सिंहासन का निर्माण मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने कराया था। यह सिंहासन बेबादल खां की देख रेख में बना था। यह 3.5 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। यह पन्नों के 12 स्तंभों पर आधारित था। पन्ना जो रत्न है उसके 12 स्तंभ पर आधारित था, जिस पर रत्न जड़ित 2-2 मोरों की आकृतियाँ थीं। सम्राट के आसन तक पहुँचने हेतु इसमें 3 रत्न जड़ित सीढ़ियाँ लगी हुई थी। नेक्स्ट, बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किसी इमारत का नाम नहीं बल्कि एक शहर का नाम है, जिसे मुग़ल बादशाह अकबर द्वारा स्थापित कराया गया था। बुलंद दरवाज़ा यहीं बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? तो दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण दिया। दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय प्रोत्साहन केवल मुस्लिम विद्वानों को दिया जाता था जो कि फारसी में लिखते थे। नेक्स्ट, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? तो 712 ईस्वी में जो मुस्लिम आक्रमणकारी आया था उसे मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। यह अरब देश का था। इस आक्रमण का कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके निवेदन पर अलबरूनी भारत आया था? तो अलबरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। प्रसिद्ध अरब यात्री अलबरूनी महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया था। वह महमूद गजनवी का दरबारी कवि एवं इतिहासकार था। इसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। यहाँ रहते हुए उसने खगोल विद्या, ज्योतिष, प्राकृतिक विज्ञान, धातुशास्त्र, पुराण, चिकित्सा शास्त्र व रसायन शास्त्र आदि विषयों का विस्तृत अध्ययन किया। उसकी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद 11वीं सदी के भारत का चित्र प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक शासन किया। इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन के इस बाजार नियंत्रण प्रणाली के विषय में जानकारी तारीख़-ए-फ़िरोज़ शाही जो कि बर्नी द्वारा लिखित है, खजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो के द्वारा तथा रिहला इब्न बतूता नामक ग्रंथों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुग़लों की राजभाषा क्या थी? मुग़लों की राजभाषा फारसी थी। अखिल भारतीय स्तर पर सरकारी कामकाज तथा अन्य बातों के लिए फारसी तथा संस्कृत भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका तथा भक्ति आंदोलन के प्रभाव से प्रांतीय भाषाओं का विकास हो चुका था। प्रांतीय भाषाओं के विकास का एक और कारण स्थानीय और तथा प्रांतीय राजाओं द्वारा दिया गया संरक्षण तथा प्रोत्साहन था। 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में ये धाराएं जारी रही। अकबर के काल तक उत्तरी भारत में फारसी के अलावा स्थानीय भाषा में कागजात को रखना बंद ही कर दिया गया। इसके बावजूद 17वीं शताब्दी में दक्कन के राज्यों के पतन तक उनमें स्थानीय भाषाओं में दस्तावेजों को रखने की परंपरा जारी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को दुनिया का खान कहा गया है? तो दुनिया का खान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को, या मोहम्मद तुगलक दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। राजा मुंदरी के एक अभिलेख में मोहम्मद तुगलक को दुनिया का खान कहा गया है। संभवतः मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने के कारण ही उसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु तक कहा गया। सर्वप्रथम
मुहम्मद तुगलक ने ही बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर प्रशासनिक कार्यों में पदों का आवंटन किया। उसने नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई थी। वस्तुतः यह उसका दुर्भाग्य ही था कि उसकी योजनाएं सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हुईं, जिसके कारण वह इतिहासकारों की आलोचना का पात्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक किताबुल हिंद के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था? किताबुल हिंद के पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक का नाम अलबरूनी। अलबरूनी 973 ईस्वी से 1048 ईस्वी तक रवीवा का रहने वाला था। इसका जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था। 1017 ईस्वी में ख्वारिज़्म को महमूद गजनवी द्वारा जीत लिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी के सामने अलबरूनी को एक कैदी के रूप में गजनी लाया गया था। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने उसे अपने राज्य का राज ज्योतिष नियुक्त कर दिया। अलबरूनी ने किताबुल हिंद नामक पुस्तक की भी रचना की। अलबरूनी अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत, गणित और खगोल आदि विषयों का प्रमुख जानकार था। नेक्स्ट है, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1075 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो भारत पर पहला आक्रमण जो है वो पंजाब प्रांत पे किया। मुल्तान अथवा मुल्तान आधुनिक पश्चिम पाकिस्तान में चिनाब नदी के तट पर स्थित पश्चिमी पंजाब का एक महत्वपूर्ण प्राचीन नगर है। यह सिंध से पंजाब जाने वाले राजमार्ग पर स्थित है। सैनिक दृष्टि से भी इसकी स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण मुल्तान पर हुआ था। इस पर उस समय करमाथी लोग शासन करते थे। मोहम्मद गोरी ने नगर पर अधिकार कर उसे अपने सूबेदार को सुपुर्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा शेरशाह सूरी ने आरंभ की थी। शेरशाह सूरी ने आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ तक की सड़क का निर्माण करवाया और उसे गुजरात के बंदरगाहों से जोड़ी। उसने लाहौर से मुल्तान तक तीसरी सड़क का निर्माण करवाया। मुल्तान उस समय पश्चिम और मध्य एशिया की ओर जाने वाले कारवाओं का प्रारंभिक बिंदु था। यात्रियों की सुविधा के लिए शेरशाह ने इन सड़कों पर प्रत्येक 2 कोस लगभग 8 किलोमीटर पर सरायों का निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लेने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो वह एकमात्र हिंदू था हेमू या हेमचंद्र का पिता राय पूरनमल राजस्थान के अलवर जिले से आकर रेवाड़ी के कुतुबपुर में बस गया था। इस समय हेमू अल्प आयु ही था। युवा होने पर वह भी अपने पिता के व्यवसाय में जुट गया। हेमू शेरशाह सूरी की सेना को सोरा की आपूर्ति किया करता था। शेरशाह उसके व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित था। उसने हेमू को अपनी सेना में उच्च पद दे दिया। सेना में आने के बाद हेमू ने अपने रण कौशल से 22 युद्ध जीते और दिल्ली सल्तनत का सम्राट बना। मुगलों से हुए युद्ध में हेमू को बैरम खां की रणनीति पर छल से मारा गया। हेमचंद्र शेरशाह सूरी का योग्य दीवान, कोषाध्यक्ष और सेना नायक था। शेरशाह की सफलता में उसकी प्रबुद्ध कुशलता और वीरता का हाथ सबसे बड़ा हाथ रहा था। आर्थिक सूझबूझ में उसके समान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक अंबर कहाँ का रहने वाला था? मलिक अंबर अबीसीनिया का था। मलिक अंबर अबीसीनिया का रहने वाला था। मलिक अंबर एक हबशी गुलाम था। वह तरक्की करके वजीर के पद तक पहुंचा था। उसका नाम पहली बार 1601 ईस्वी में उस समय चमक उठा जब उसने मुग़ल सेना को हरा दिया। मलिक अंबर एक अबीसीनियाई था और उसका जन्म इथोपिया में हुआ था। उसके प्रारंभिक जीवन की विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है।
ऐसा अनुमान है कि उसके निर्धन माता पिता ने उसे बगदाद के गुलाम बाजार में बेच दिया था। बाद में उसे किसी व्यापारी ने खरीद लिया और उसे दक्षिण भारत ले आया, जहाँ की समृद्धि उस काल में बहुत लोगों को आकर्षित करती थी। मलिक अंबर ने मुर्तज़ा निज़ाम शाह के प्रभावशाली सरदार चंगेज़ खां के यहाँ काफ़ी तरक्की की थी। नेक्स्ट, विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध हेरात से है। 15वीं शताब्दी में विजयनगर का विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध हेरात से था, जो कि एक राजनायिक के रूप में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? मोहम्मद इकबाल कश्मीर से संबंधित हैं। किंवदंती है कि महर्षि कश्यप श्रीनगर से 3 मील दूर हरि पर्वत पर रहते थे, जहां आजकल कश्मीर की घाटी है। वहां अति प्राचीन प्रागैतिहासिक काल में एक बहुत बड़ी झील थी, जिसके पानी को निकालकर महर्षि कश्यप ने इस स्थान को मनुष्यों के बसने योग्य बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनौर का युद्ध कहा था? तो हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को खमनौर का युद्ध भी कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का कहा जाता है, या मक्का का द्वार? बाबुल मक्का किसे कहा जाता है? तो वो है सूरत। सूरत गुजरात राज्य का प्रसिद्ध शहर है। यह जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी है। सूरत दक्षिण पूर्वी गुजरात राज्य पश्चिम भारत में स्थित है। यह खंभात की खाड़ी पर ताप्ती नदी के मुहाने पर स्थित है। पुर्तगालियों द्वारा 1512 एवं 1530 ईस्वी में सूरत को जला दिए जाने के बाद यह एक बड़ा विक्रय केंद्र बना, जहाँ से कपड़े और सोने का निर्यात होता था। वस्त्रोद्योग और जहाज निर्माण यहाँ के मुख्य उद्योग थे। अंग्रेज़ों ने 1612 ईस्वी में पहली बार अपनी व्यापारिक कोठी यहीं पर स्थापित की। यहाँ के सूती, रेशमी, जरीदार कपड़ा के वस्त्र तथा सोने व चांदी की भी वस्तुएं प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, दीवेर का युद्ध कब हुआ था? दीवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ था। अकबर का काका सुल्तान खान दीवेर शाही थाने का मुख्तार सम्राट था। महाराणा प्रताप ने सुल्तान खान पर अक्टूबर 1582 ईस्वी में आक्रमण करके दीवेर को जीत लिया था। दीवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावड़ में अपना निवास स्थान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? आई थिंक ये रिपीट हो गया है, ठीक है, अभी हमने पीछे ये से बताया था, शाहजहां ने बनवाया है। नेक्स्ट, निम्न में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? दिल्ली पर शासन करने वाली अकेली रानी जो है रजिया सुल्तान थी। रजिया बेगम 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। यह प्रथम मुस्लिम महिला हैं जिसने दिल्ली पर शासन किया। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर चोंगा और कुलाह पहनकर दरबार में आती थी। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। मेहरुन्निसा नूरजहां का नाम है। मेहरुन्निसा का प्रथम पति अली कुली बेग था, जो शेरे अफ़गान नाम से भी जाना जाता था। नूरजहां की मां अशमत बेग ने गुलाब से इत्र निकालने की तकनीक विकसित की। नूरजहां के पिता गियास बेग फारस से आया था। नेक्स्ट, दीन ए इलाही एक नया धर्म निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो दीन ए इलाही अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर द्वारा किया गया। दीन ए इलाही को तौहीद ए इलाही भी कहते हैं। अकबर इलाही सनवत 1583 ईस्वी में शुरू किया। दीन ए इलाही धर्म को केवल हिंदू में बीरबल ने माना। बीरबल का मूल नाम महेश दास था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया। सिकंदर लोदी लोदी वंश का महानतम शासक था। सिकंदर लोदी द्वारागंज सिकंदर लोदी ने सिकंदर लोदी द्वारा गज ए सिकंदरी भूमि पैमाइश के लिए चलाया गया। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी द्वारा बसाया गया। दौलत खां लोदी पंजाब के सूबेदार ने आलम खां लोदी के साथ मिलकर बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया था। कहा जाता है कि चित्तौड़ के शासक राणा सांगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया था। लोदी वंश का अंतिम शासक, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान, जिद्दी सुल्तान, अहंकारी सुल्तान इब्राहिम लोदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था? वो है गुजरात विजय। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया। गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह तृतीय को अकबर ने पराजित किया। मुजफ्फर शाह को पुनः विद्रोह करने पर अत्यंत शीघ्रता से पुनः पराजित कर दिया। तोंडरमल को यहाँ से अपने साथ ले गए, जो दीवान थे। अकबर ने तोंडरमल को वजीर और वित्त मंत्री बनाया। तोंडरमल ने दहसाला बंदोबस्त 1580 में लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में किस बंदरगाह को काबुल का मक्का कहा जाता था? तो मुगल काल में ये पीछे भी हो चुका है, सूरत को रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। ये मुगल काल में किस बंदरगाह को? सूरत को। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन किनकी सेवा में थे? तो अकबर के दरबार में आने से पहले मियाँ तानसेन राजा रामचंद्र की सेवा में थे। तानसेन पहले रीवा के राजा रामचंद्र के दरबारी संगीतकार थे। इनका वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इनका जन्म 1506 ईस्वी में सतना के निकट बछौरा में हुआ था। तानसेन 1555 से 1562 तक रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के दरबार में रहे तथा 1562 में मुगल बादशाह अकबर के दरबार में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? तो केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष मीर बख्शी होता था। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था, परंतु उसे प्रधान सेनापति नहीं कहा जाता था। उसका कार्य सैनिकों के वेतन तथा सैनिक संगठन से संबंधित था। वह मनसबदारों की सूची रखता था तथा उसे बादशाह अकबर के समक्ष प्रस्तुत करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। यह वर्तमान में कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया, जहां 8 वर्ष के बाद नज़रबंदी की हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई? तो औरंगजेब ने अपने पिता को आगरा के किले में नज़रबंद किया था। शाहजहां का जन्म जोधपुर के शासक राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, जिसे जोधाबाई कहा जाता है, के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। उसका बचपन का नाम खुर्रम था। खुर्रम जहांगीर का छोटा पुत्र था, जो छल बल से अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ था। वह बड़ा कुशाग्र बुद्धि, साहसी और शौकीन बादशाह था। वह बड़ा कला प्रेमी, विशेषकर स्थापत्य कला का प्रेमी था। उसका विवाह 20 वर्ष की आयु में नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से सन 1611 ईस्वी में हुआ था।
वहीं बाद में मुमताज़ महल के नाम से उसकी प्रियतमा बेगम हुई। शाहजहां 8 वर्ष तक आगरा के किले के शाह बुर्ज में कैद रहा। उसका अंतिम समय बड़े दुख और मानसिक क्लेश में बीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफीवाद की 10 अवस्थाओं का वृतांत देने वाला 10 मुकामी रेखता की रचना किसने की थी? तो सूफीवाद की 10 अवस्थाओं का वृतांत देने वाला 10 मुकामी रेखता की रचना गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक सिखों के आदि गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें गुरु नानक, बाबा नानक और नानक साह नामों से संबोधित करते हैं। गुरु नानक की पहली उदासी विचरण यात्रा अक्टूबर 1507 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रही। विचरण यात्रा को उदासी के नाम से जाना जाता है। तो पहली उदासी अक्टूबर 1507 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक रही। इस यात्रा में उन्होंने हरिद्वार, अयोध्या, प्रयाग, काशी, गया, पटना, असम, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, सोमनाथ, द्वारिका, नर्मदा तट, बीकानेर, पुष्कर तीर्थ, दिल्ली, पानीपत, कुरुक्षेत्र, मुल्तान, लाहौर आदि स्थानों में भ्रमण किया। उन्होंने बहुतों का हृदय परिवर्तन किया, ठगों को साधु बनाया, वेश्याओं का अंतःकरण शुद्ध कर नाम का दान दिया, कर्मकांडियों को आडंबरों से निकालकर रागात्मिकता भक्ति में लगाकर मानवता का पाठ पढ़ाया। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ क्या हुआ करता था? विजयनगर साम्राज्य में अमरम का अर्थ जागीर था। विजयनगर को मध्यकाल का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। 14वीं शताब्दी में उत्पन्न विजयनगर साम्राज्य को मध्यकाल और आधुनिक औपनिवेशिक काल के बीच का संक्रांति काल कहा जाता है। साम्राज्य की शासन व्यवस्थाओं में कबलकार नाम का एक अधिकारी हुआ करता था, जो प्रायः सामाजिक एवं धार्मिक विषयों का निर्णय देता था। इसे अरसू कबलकार के नाम से भी जाना जाता था। नगर में बहुत से क्षेत्र ऐसे भी थे जो अधीनस्थ शासकों द्वारा शासित थे, अर्थात उनके द्वारा जिन्हें युद्धों में परास्त करने के बाद छोटा राज्य लौटा दिया गया था। राजा सेनापतियों को भी निश्चित कर के एवज में कुछ अमरम, जिसे क्षेत्र या जागीर, प्रदान करता था। ये सेनापति पलायियागार अथवा नायक कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? फर्रुखसियर सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था। भारतीय इतिहास में हुसैन अली और उसका भाई अब्दुल्ला सैयद बंधुओं के नाम से प्रसिद्ध है। सैयद बंधु भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से भी प्रसिद्ध थे। वे अवध के एक उच्च परिवार में उत्पन्न हुए और सम्राट बहादुर शाह प्रथम के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में उच्च पदाधिकारी हो गए थे। ये लोग हिंदुस्तानी दल के नेता थे। इन्होंने 4 मुगल बादशाहों फर्रुखसियर, रफीउद्दौला और मोहम्मद शाह को सत्तारूढ़ कराने में उनकी सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता इल्तुतमिश को माना जाता है। 1225 में इल्तुतमिश ने बंगाल में स्वतंत्र शासक हिसामुद्दीन इवाज के विरुद्ध अभियान छेड़ा। इवाज ने बिना युद्ध के ही उसकी अधीनता में शासन करना स्वीकार कर लिया, पर इल्तुतमिश के पुनः दिल्ली लौटते ही उसने फिर से विद्रोह कर दिया। इस बार इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने 1226 ईस्वी में लगभग उसे पराजित कर लखनौती पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करोणी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने की थी? तो करोणी नामक नए अधिकारी की नियुक्ति अकबर ने किया था। अकबर भारत का महानतम मुगल बादशाह, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी था, जिसने मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया। अपने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए अकबर द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई गई जिनसे गैर मुस्लिमों की राजभक्ति जीती जा सके। अकबर के विजय अभियानों में गुजरात की विजय भी खास थी।
1573 ईस्वी में गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने पूरे उत्तर भारत में करोणी नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी। इस अधिकारी को अपने क्षेत्र में 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। करोणी की सहायता के लिए आमिल नियुक्त किए गए थे। ये कानून गो द्वारा बताए गए आंकड़ों की भी जांच करते थे। वास्तविक उत्पादन, स्थानीय कीमतें, उत्पादकता आदि पर उनकी सूचना के आधार पर अकबर ने 1580 ईस्वी में दहसाला नाम की नवीन प्रणाली को प्रारंभ किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो हैदर अली ने डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। टीपू सुल्तान आग्नेय शस्त्रों के पथ प्रदर्शक थे। आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आग्नेय शस्त्रों का प्रयोग किया। इसका वर्णन फतहुल मुजाहिदीन में भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र धर्म का प्रणेता किसे माना जाता है? महाराष्ट्र धर्म का प्रणेता ज्ञानेश्वर को माना जाता है। संत ज्ञानेश्वर की गणना भारत के महान संतों एवं मराठी कवियों में होती है। इनका जन्म 1275 ईस्वी में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में पैठाण के पास आपे गांव में भद्रपाद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। 15 वर्ष की उम्र में ही ज्ञानेश्वर भगवान श्री कृष्ण के भक्त और योगी बन चुके थे। अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ के कहने पर उन्होंने 1 वर्ष के अंदर ही श्रीमद् भागवत गीता पर टीका लिख डाली। ज्ञानेश्वर नाम का यह ग्रंथ मराठी भाषा का अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ 10,000 पद्यों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलबदन बेगम निम्न में से किसकी पुत्री थी? गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म हुआ था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज़ खां का 14वां वंशज था। उसका परिवार तुर्की जाति के चगदाई वंश के अंतर्गत आता था। बाबर अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की आयु में शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म महाराणा उदय सिंह की रानी जयवंता बाई की कोख से हुआ था। जयवंता बाई पाली के सोनगरा अखयराज की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नाम मुहम्मदाबाद रखा गया था? मुहम्मदाबाद उदयपुर का नाम रखा गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में जब कोई नतीजा नहीं निकला तो अकबर ने स्वयं अक्टूबर 1576 में मेवाड़ पर आक्रमण किया था। नवंबर 1576 में उसने उदयपुर को जीतकर उसका नाम मुहम्मदाबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने किया। आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने सन 1506 ईस्वी में बसाया था। आगरा मुगल साम्राज्य की चहेती जगह थी। आगरा 1526 से 1658 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रहा। आज भी आगरा मुगल कालीन इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी आदि की वजह से एक विख्यात पर्यटन स्थल है। ये तीनों इमारतें यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं। बाबर ने यहाँ चौकोर एवं वर्गाकार बागों का निर्माण कराया। नेक्स्ट, निम्न में से किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखी। गुरु गोविंद सिंह सिख के अंतिम और 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह की हत्या 1708 ईस्वी में नांदेड़ गोदावरी नदी के तट में एक अफगान ने कर दी। उस अफगान का नाम था गुल खां। गुरु गोविंद सिंह मुगल बादशाह को राजा बनने में सहयोग किया। सिखों का नेतृत्व इसके बाद बंदा बहादुर, मूल नाम लक्ष्मण दास, ने किया। गुरु गोविंद सिंह का जन्म दिवस 21 जनवरी
नेक्स्ट, निम्नोक्त में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा अबुल फजल ने लिखी थी। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया। अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में एक थे। अबुल फजल की हत्या जहांगीर के इशारे पर 1602 ईस्वी में कर दी गई। जहांगीर इलाहाबाद में रहकर अकबर के आदेश का पालन नहीं करता था। अकबर ने अबुल फजल की हत्या से दुखी होकर जहांगीर को मृत्युदंड का आदेश दिया था। अकबर अपने रिश्तेदारों के दबाव में आकर जहांगीर को माफ़ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के शासन के दौरान किसने बुंदेलों का नेतृत्व किया था? बुंदेलों का नेतृत्व छत्रसाल ने किया था। चंपत राय का पुत्र छत्रसाल ने औरंगजेब के शासन के दौरान बुंदेलों का नेतृत्व किया था। इसने मुगलों के विरुद्ध पुनः अपनी स्वतंत्रता का युद्ध आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, किस मुगल शासक ने अपने डायरी में फूल पत्ती एवं बगीचा का वर्णन किया? तो डायरी शब्द की जहाँ पर बात आ रही वहाँ पर बाबरनामा में बाबरनामा नामक अपने संस्मरण में ज्यामितीय विधि पर आधारित उद्यान का वर्णन किया, जिसमें उसने फूल पत्ती एवं बगीचे का वर्णन किया। उसने आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया। तो दोस्तों ये था आज का 50 क्वेश्चन। जल्दी ही हम इसका पार्ट 3 लेके आएंगे, और जो कि किसी भी पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।